औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मीने हज। आज की ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इस वजह से पड़ी कि कल वाली जो पार्ट 7 लाइव सेशन था वो इत्तिफाक से बहुत बड़ा होता जा रहा था और टॉपिक बहुत बड़ा था और डिटेल में बताना था आप लोगों को, शॉर्ट में बताना नहीं था। अल्लाह का करम हुआ कि वो टॉपिक जो पार्ट 7 है उसमें काफ़ी हद तक सारी बातें आ गई। शुक्र है उस परवरदिगार का। अब बात कोरोना वैक्सीन की रह गई थी और कोरोना वैक्सीन को लेकर के हाजी साहब के इतने सवाल आए कि हमारे मोबाइल की मेमोरी ही फुल हो गई कि भाई आपने कोरोना वैक्सीन को लेकर के कोई बातें नहीं बताई, उसका क्या होगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को आज जो बातें बता रहे हैं बहुत ध्यान से समझिएगा। अक्सर ऐसा होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप चैनल पर या यूट्यूब पर लोग सवाल करेंगे कि वैक्सीनेशन कब होगा, उसकी तारीख क्या है और वो कैसे लगेगा, हमें बताइए। और हम हज कमेटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनको बताएंगे भी। लेकिन जब हम बताएंगे तो उसी वक्त दूसरे एक हाजी साहब आएंगे, वो फ़ोन करेंगे या मैसेज करेंगे कि कासिम भाई हमारी वैक्सीन तो लग चुकी है, ये अब आप कौन सी वैक्सीन कह रहे हैं। तो ये जो वैक्सीनेशन अल्फाज इस्तेमाल होता है इसको बहुत ध्यान से समझिए ताकि दो चीजें एक साथ मर्ज ना हो, कंफ्यूजन ना हो। अब है क्या, एक तो कोरोना वैक्सीनेशन की बात होती है, दूसरा हज वैक्सीनेशन की बात होती है। कोरोना वैक्सीन, हज वैक्सीन दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले सबसे हम टॉपिक ले रहे हैं कोरोना वैक्सीन। पॉइंट समझिएगा बहुत ध्यान से। कोरोना की वैक्सीन, कोविड-19 की वैक्सीन हमने लगवाई थी लेकिन इसका सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है। अब क्या करें, बहुत ध्यान से समझिए हाजी साहब। आपने नहीं, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों ने, 90% 80% लोगों ने कोविड-19 की वैक्सीन लगाई थी। किसी ने एक लगाई थी, किसी ने दो लगाई थी और बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने तीसरी, जिसको बूस्टर कहते हैं, वो भी लगाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपने लगाई थी और आपके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एक काम करिए, अगर आपके पास मोबाइल नंबर है और उसी मोबाइल नंबर से आपने अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड किया था तो आप ऐप डाउनलोड करके कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट दोबारा डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आप कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। आप इंडिया के किसी हॉस्पिटल में या यहां पर वैक्सीन लगाई थी वहां पर जाएं और कहें मैंने यहां पर वैक्सीन लगाई थी कोविड-19, बात समझिएगा, कोविड-19 की वैक्सीन ये लगवाई थी, हमें इसका सर्टिफिकेट दे दीजिए, कोई नहीं देगा। अगर आप अपने मोबाइल नंबर से ऐप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। नहीं प्रिंट आउट निकालिए, मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात इतनी सी ये है कि जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट है, ध्यान से देखिएगा, हमने तो वैक्सीन लगवा लिया, क्या हमें दोबारा लगाना होगा, इसको अभी आगे बताते हैं। कोरोना की वैक्सीन, कोविड-19 की वैक्सीन हमने लगवाई नहीं, अब हमें क्या करना होगा, सवाल समझिएगा। लगवाई नहीं, कोरोना की वैक्सीन, कोविड-19 का वैक्सीन का सर्टिफिकेट हमारे पास है, हमें क्या करना होगा। तो तीन तरह के लोग हैं इसमें। एक के पास सर्टिफिकेट है, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, एक के पास वैक्सीन लगवाई है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, और एक हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई नहीं। तो दो लोगों को पहले हम अलग रखते हैं, एक जिन्होंने वैक्सीन लगवाई ही नहीं और जिन्होंने लगवाई लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है। पहले हम क्लियर कर रहे हैं उनको जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और माशाअल्लाह उनके पास सर्टिफिकेट है भी, वो भले एक लगवाई, वो भले दो लगवाई या फिर बूस्टर भी लगवाई, उसकी कोई बात नहीं। जिन्होंने लगवाई और उनके पास उसका सर्टिफिकेट है, उनको सर्टिफिकेट अपने साथ ले करके चलना नहीं है, मोबाइल में रख लें और अगर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो प्रिंट आउट भी रख लें, लेकिन हज के सफर में वो देखा नहीं जाएगा। आप रख लीजिए। क्या होगा जब आप, अभी एक बताएंगे डिटेल, हज वैक्सीनेशन वो अलग पार्ट है, लेकिन जब हाजी हिंदुस्तान से, जितने भी हाजी हज कमेटी ऑफ इंडिया से या प्राइवेट जाते हैं, उन सब का बाकायदा हज वैक्सीनेशन होता है। इसका नाम डिटेल पूरा भी समझाएंगे। हज वैक्सीनेशन के दौरान आपको एक हरे रंग की किताब मिलेगी जिसको बुकलेट कहते हैं, मेडिकल हेल्थ बुक। उस मेडिकल हेल्थ बुक में एक पेज पर लिखा जाता है, आप उसमें तारीख लिखेंगे
कब आपने किस दिन, किस सन, किस साल, किस टाइम लगवाई, वो उसमें लिखा जाएगा। तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, उसी से देख करके आप दिन और तारीख नोट कर दीजिएगा। क्या करना है, सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट सामने रखिएगा और वो जो हेल्थ बुकलेट मिलेगी उसमें वो नोट करना है। मेरे भाई समझिए, सिर्फ और सिर्फ लिखना है आपको। किसमें? वो हरे रंग की बुकलेट। हरे रंग की बुकलेट कब मिलेगी वो सब अभी बताएंगे, लेकिन एक तरह से हवा बना हुआ है, कोरोना वैक्सीन, मेरा सर्टिफिकेट, मेरा सर्टिफिकेट। बिल्कुल परेशान ना होइए, वो सर्टिफिकेट आपके पास है, मोबाइल में है, माशाअल्लाह, प्रिंट आउट है और बेहतर, लेकिन आपको वो कहीं जमा नहीं करना है, कहीं दिखाना नहीं है। बुकलेट आपको दे दी जाएगी। जब आपको बुकलेट दे दी जाए, आप कोरोना कोविड-19 वैक्सीन वाले कॉलम में उसकी दिन और तारीख नोट कर दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। तो जिन्होंने लगवाई और जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको बात समझ में आ गई। अब चलते हैं दूसरे लोगों के पास। वो कौन है? एक, जिन्होंने लगवाई लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, उनका वो मोबाइल नंबर जिससे उन्होंने वो ऐप डाउनलोड किया था और अपना लॉगिन आईडी किया था वो भी नहीं है, मतलब अब वो सर्टिफिकेट पा ही नहीं सकते हैं। तो जो सर्टिफिकेट पा नहीं सकते हैं और जिन्होंने लगवाई ही नहीं, वो दोनों एक ही कैटेगरी कहलाएगी। जैसे हमने कोरोना वैक्सीन लगवाई लेकिन हमसे पूछे सर्टिफिकेट लाओ, हम कहेंगे नहीं है, हमारे पास नहीं है। वो कहेंगे डाउनलोड करो, मोबाइल में एप्लीकेशन डालो, हम कहेंगे हमारा वो मोबाइल है लेकिन वो सिम हमारा पता नहीं कहां चला गया, बंद हो गया, हमें खुद उसका नंबर ही नहीं याद है, इसलिए अब हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यह हो गया कि आप और दूसरा एक और हाजी साहब खड़े हैं, उनसे पूछा गया कोरोना वैक्सीन लगवाई? जी नहीं, हमने नहीं लगवाई। तो ये दोनों एक ही कैटेगरी है, आपने लगवाई नहीं और आपने लगाई लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो ये दोनों एक ही कैटेगरी हैं। और जब एक ही कैटेगरी है तो इनका क्या इलाज है आप समझिए। हज कमेटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन क्या कह रही है? वो ये नहीं कह रही है कि आप जाइए और जाकर के कोविड-19 की वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि अब शायद लग ही नहीं रही है, कहीं पर लग भी रही होगी तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वो ये कह रहे हैं कि आप क्या करिए, बहुत ध्यान से सुनिए, वो लोग जिन्होंने लगवाई ही नहीं और जिन्होंने लगवाई लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, बहुत ध्यान से समझिए। आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाइए और उनसे कहिए डॉक्टर साहब मेरा पूरा नाम लिख करके मुझे कोविड-19 की पैथोलॉजी में जा करके जांच करानी है, वो जांच लिख दीजिए कि मुझे कोरोना है कि नहीं है, कोविड-19 पैथोलॉजी से चेकअप लिख दीजिए। डॉक्टर साहब वो चेकअप लिख देंगे। वो पर्चा ले करके किसी भी पैथोलॉजी पे चले जाइए, कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर है वहाँ चले जाइए, उनसे कहिए भाई ये मेरा पर्चा है, मेरा ज़रा चेक कर लीजिए। वो क्या करेंगे? वो कहेंगे बैठिए, और जो उसका तरीका होता है नाक में ऐसे डाल करके आपसे ले लेंगे, उसकी जो फीस होगी वो जमा कर लेंगे और कहेंगे जाइए 2 दिन बाद आइएगा, और 2 दिन बाद आइएगा और आकर के रिपोर्ट ले लीजिएगा। अब इस समय कोरोना है ही नहीं तो कोविड-19 की रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आएगी। 2 दिन के बाद वो रिपोर्ट ले लीजिए, वो रिपोर्ट डॉक्टर साहब को दिखाइए, डॉक्टर साहब उस रिपोर्ट को देख करके पर्चे पे लिख देंगे, जो उनका डॉक्टर साहब का प्रिस्क्रिप्शन का पर्चा होता है उस पर लिख देंगे इनको कोविड-19 नहीं है। वो दोनों चीज़ें अपने पास संभाल के रख लीजिए। जब मेडिकल बुक आपको मिले, मेडिकल बुक कब मिलेगी अभी बताएंगे, उसके लिए ना घबराइए, लेकिन जब आप मेडिकल बुक आपको मिलेगी तो वहाँ पर जो ऑफिसर बैठेंगे उनसे कहिएगा ये मेरी रिपोर्ट है, कहां पर कैसे लिखना वो बता देंगे, ऐसे लिख दो, बस वो आपको लिख लेना है। लेकिन याद रखिए आपको वो जो आपको डायग्नोस्टिक सेंटर की रिपोर्ट है और वो जो डॉक्टर का पर्चा है वो अपने साथ रखना होगा, जिस पे ये लिखा होगा कि आपको कोविड-19 नहीं है, आपको कोरोना नहीं है, नहीं है, नहीं है। उम्मीद करते हैं अब आप लोग बात समझ गए होंगे। जिन्होंने लगवाई और सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट रखे रहें, कोई दिक्कत नहीं, जमा नहीं होगा, रखे रहिए, ना देखा जाएगा ना मांगा जाएगा, रखे रहिए। कैरी करने में क्या जा रहा, 2 पेज ऐसे रखने हैं, रखने में या 1 पेज रखने में क्या जा रहा है। अब 1 लगवाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 लगवाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3 लगवाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं। बस आपको उस मेडिकल बुक में लिख देना है मैंने फला तारीख को पहला डोज लिया था, आपका काम खत्म। 1 लगवाने वालों को नहीं पूछा जाएगा कि क्यों दूसरी नहीं लगवाई, और 3 लगवाने वालों को नहीं कहा जाएगा कि बहुत बहुत मुबारक हो। बस एक फॉर्मेलिटीज है वो आप पूरी कर दीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि अब कोविड-19 कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर के आपके सारे सवाल के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो अब आते हैं दूसरी तरफ की बात को बहुत ध्यान से समझिएगा।
तो अब दूसरी बात आपको समझाने जा रहे हैं, हज वैक्सीनेशन। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर नंबर 17 जो किया था, आप लोग देखिए यहाँ से, यही कल आप लोगों को पूरा बताया था दोस्तों। यहीं पर हमने आप लोगों को पूरी बात बताई थी। ये देखिए, ये पूरा वही वाला है, हेल्थ रिक्वायरमेंट डिजीज, जिसमें किडनी फेलियर, हार्ट, इसमें एक चीज़ रह गई थी, बुजुर्गों को जो डिमेंशिया वाली प्रॉब्लम हो जाती है, अगर कोई, ये कल रह गया था, अगर किसी भी ऐसे हाजी साहब जिन्होंने हज का फॉर्म भरा है और उनको ये डिमेंशिया जो बीमारी होती है, ये भूलने की बीमारी होती, मतलब कहने का कि वो 5 मिनट 10 मिनट पहले की, 15 मिनट पहले की बात भूल जाते हैं। वो किस रास्ते से आए हैं, उनको पता है कि उनकी बिल्डिंग नंबर 40 है, लेकिन वो नीचे उतरे और नीचे उतरने के बाद नमाज पढ़ी मस्जिद में, और नमाज पढ़ने के बाद वो बाहर निकले, अब उनको पता ही नहीं। अगर कोई आदमी पूछ भी रहा है कि हाजी साहब अपनी बिल्डिंग का नंबर बता दीजिए, उनको पता ही नहीं, वो नहीं बता पा रहे। एक होता है ना बोल पाना, वो अलग बात है, एक होता है डिमेंशिया की प्रॉब्लम, यानी कि ये बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा हो जाती है कि आप भूल जाते हैं। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उनको हज के सफर पर जाने से रोका जाएगा। ये प्रॉब्लम बात कल रह गई थी, हमने आपको एक्सप्लेन कर दी, और ये हमने अपनी तरफ से नहीं जोड़ी है, ये यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन अब चलते हैं हम वो बात, हज वैक्सीनेशन। सबसे पहले हज वैक्सीनेशन समझें क्या होता है। वैक्सीनेशन अल्फाज, चूंकि कोविड आया तो इसलिए लोगों ने सुना, तो अब जब भी बात वैक्सीनेशन की होती है उनके दिमाग में तुरंत आता है कि ये कोविड-19 वैक्सीनेशन की बात हो रही है। हाजी साहब, 2020 में कोविड आया था, 2021 में कोविड आया था, दोनों साल हज नहीं हुआ था, हिंदुस्तान से नहीं गए थे, वहाँ के लोगों ने किया था। लेकिन 2019 में, 18 में, 17 में, 2005 में हमारे अम्मी, हमारे अब्बू, हमारे दादा, हमारे दादी, हमारे पैदा होने से पहले भी जो लोग हज पे गए थे, उनको भी हज वैक्सीनेशन होता था। हम आपकी जुबान में बोल रहे हैं, जिसको कहते हैं हज टीका, उनको भी लगता था। तो अक्सर जब भी वैक्सीनेशन की बात होती है, तो जब उसकी तारीख बताओ या कुछ उसके बारे में बताओ, तो कुछ लोग ये सवाल करते हैं, हमने तो लगा रखी है। नहीं भाई, आपने लगा नहीं रखी है, वो उन्हीं को लगती है जो हज पर जा रहे हो, और वो हज के सफर से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले लगती है। अलग अलग सालों में अलग अलग टाइम पे लगती है। तो आप में से जितने भी लोग, चाहे वो प्राइवेट हज पर जा रहे हो और चाहे वो हज कमेटी ऑफ इंडिया से जा रहे हो, अगर वो इंडियन पासपोर्ट से जा रहे हैं तो उनका हज टीका यानी कि हज वैक्सीनेशन होगा ही होगा। उसका कोविड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दोनों बातों को मिलाएं ना। अक्सर लोग दोनों बातों को मिला देते हैं कि भाई हमारा तो ये दोबारा क्या हो रहा, मेरा तो हो चुका है। हज टीका हर हाजी को लगेगा जो 2026 में हज पे जा रहा है, चाहे प्राइवेट और चाहे सरकारी, दोनों सबको लगेगा। ये लिखिए, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसी में यहां पर यह भी लिखा हुआ है कोविड-19 जो अभी हमने आपको बताया, साफ लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 डोज, यानी कि कम से कम एक तो लगी होना चाहिए, एक लगी होना चाहिए। अगर एक लगी है तो आपसे यह नहीं कहा जाएगा 2 क्यों नहीं लगाई, 3 क्यों नहीं लगाई, और अगर सारी लगी है तो यहां पर सारा लिखा है 2 एंड मोर डोज। लेकिन इसके आगे एक चीज और लिखी है, यहां पर ये देखिए लिखा हुआ है कंफर्म लेबोरेटरी कंफर्म रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 इन्फेक्शन ड्यूरिंग द ईयर 2025। इसका मतलब यह है कि 2025 का अगर आपने कोई लगवाई ही नहीं है, ये उनके लिए है जिनके पास कोई तारीख नहीं है। वो ये ना बोलें कि हमने लगवाई थी, सर्टिफिकेट नहीं है, वो भी वही है कि मान लें नहीं लगवाई। तो ये उनके लिए है जिन्होंने लगवाई ही नहीं या सर्टिफिकेट है ही नहीं, उसका कुछ अता पता नहीं, तो उनको एक ना एक क्या कहते हैं पैथोलॉजी सेंटर से उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए जो ये कहे कि इनको कोविड-19 नहीं है, इनको कोरोना नहीं है। अभी अभी आपको वो बात बताई। अब इसके आगे चलते हैं, हज वैक्सीनेशन होता क्या है। हज वैक्सीनेशन जो है, बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये पॉइंट यहां लिखा हुआ है, और आप लोग अपना 17 नंबर को, ये जो क्या कहते हैं आपका सर्कुलर नंबर 17 है, इसको आप वो भी कर लीजिएगा, डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एक बीमारी होती है उस बीमारी को बोलते हैं मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। तो ये जो बीमारी है ये एक डेंजर बीमारी होती, और ये बीमारी कब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसको कह सकते हैं दिमागी बुखार, और ये खतरनाक होता है। और ये तब ज्यादा चांसेस होते हैं जब कोई आदमी बहुत भीड़ वाली जगह पर जाए। अब हज कमेटी ऑफ इंडिया से आप जा रहे हैं, लेकिन अदर मुल्क से बहुत से लोग आ रहे हैं, तो वहां पर बहुत भीड़ होती है। तो बाकायदा इंटरनेशनल हेल्थ गाइडलाइन है कि जो लोग भी आ रहे हैं, वो किसी भी मुल्क से आ रहे हैं, उन सब लोगों को ये हज टीका ये लगवाना पड़ेगा, और ये आप लोगों को हज कमेटी ऑफ इंडिया लगाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएगी।
तो आप लोगों को जो पिछले सालों से ये रूल रहा है कि 2 चीजें लगती थी, जितने हाजी जाते थे सबको पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती थी और ये हज टीका लगाया जाता था। इसको लगाने के बाद वो मेडिकल जो बुक हरे रंग की होती थी उसमें बाकायदा लिखा भी जाता था कि हां इनको ये चीजें हो चुकी हैं। इस साल थोड़ा सा रूल बदल गया। पोलियो ड्रॉप जितना सुनने में आ रहा है, जितना हमको 10 और 11 जनवरी को वहां पर समझ में आया कि पोलियो ड्रॉप अब बंद कर दी गई, ये तो हो सकता है पोलियो ड्रॉप ना पिलाई जाए। जो अक्सर आपने देखा होगा घर में छोटे बच्चे जब आते हैं दुनिया में तो सरकारी अस्पताल के लोग पोलियो ड्रॉप पिलाने आते हैं, वही पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती थी। लेकिन अब जितना सुनने में आ रहा है और जितना हमें समझ में आया कि शायद वो नहीं होगा, तो पोलियो ड्रॉप की बात खत्म हो गई। और उसके बाद ये जो टीका है, ये टीका आपको जो लिखा हुआ है, यानी कि ये जो बीमारी है मेनिंजाइकल मेनिंजाइटिस, इसकी जो दिक्कत है, इसमें होता क्या है दोस्तों कि तेज बुखार आ जाता है, गर्दन में जकड़न हो जाती है, सिर दर्द होता है, रोशनी से आदमी घबराने लगता है, उल्टी और दस्त शुरू हो जाती है। तो इस बीमारी को होने की रीजन है भीड़ भाड़ वाली जगह पर, और ये बैक्टीरिया से होता है, ये वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया से होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंच जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि दवाइयां और टीका। तो दवाइयां किसको किसको कितने दिन तक खाने को दी जाएगी, तो इसलिए हज कमेटी ऑफ इंडिया इसका टीका लगा देती है। और एक टीका और इस बार है जो शायद बुजुर्गों को लगाया जाएगा, वो भी तब जब जरूरत महसूस होगी कि इनको देना है। वो जब आप हज टीका लगाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे तब वो लगाया जाएगा। वो उसी समय देख करके डॉक्टर ये डिसाइड करेंगे कि इनको वो लगाओ या ना लगाओ। लेकिन एक कॉमन टीका है जो दिमागी बुखार के लिए, जिसको हम लोग नॉर्मल अपनी जुबान में समझे हज टीका, वो सबको लगेगा जितने लोग भी हज कमेटी ऑफ इंडिया से जा रहे। अब बात आती है कि वो लगेगा कब, बहुत वैक्सीनेशन दोबारा कब होगा। ये दोबारा इसलिए हमने अल्फाज लिखा कि आदमी सोचता है कि हमें कोरोना वैक्सीन की बात हो रही है। वैक्सीनेशन एक ही बार होगा हाजियों का, और वो कब होगा ये हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अभी नहीं बताया है। उनका सर्कुलर आएगा तो पता चलेगा कि किस तारीख को होगा। तो आप हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर आने का वेट करिए, और वो हर शहर के हर छोटे से छोटे गांव के हर हाजी को लगवाएंगे। और आपके जो हज ट्रेनर हजरात हैं, ये आप लोगों को बाकायदा बताएंगे कि इस तारीख को लगेगा, कहां लगेगा, कैंप लगेगा। जैसे लखनऊ में कहां लगेगा, तो लखनऊ हज हाउस में लगेगा। वैसे बाराबंकी हो या मुरादाबाद हो या सहारनपुर हो, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर अलग अलग जो भी आप लोग ने ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, आप लोगों को यह खबर कर दी जाएगी कि फला तारीख को लगेगा। आप लोग उस दिन जाइए और जा करके अपना हज टीका लगवा लीजिए। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह रमजान से पहले लगेगा या ईद बाद लगेगा। जब भी होगा सर्कुलर आएगा, तो सर्कुलर का वेट करें और लगेगा जरूर, इसके लिए परेशान ना हो। अब एक सवाल आता है, देखिएगा सवाल क्या है। ये सवाल, हम यूपी से हैं लेकिन हम पश्चिम बंगाल में रहते, हमारा कई साथी महाराष्ट्र में रहते, तो क्या हमें वैक्सीनेशन लगवाने के लिए यूपी आना होगा? आप बात समझिए, इस बार जो बदलाव आया है वो 2 चीजें आई हैं। एक, कल हमने पूरा लेक्चर दिया था, आप पार्ट 7 देखिएगा, कि सारे हाजी जितने भी जा रहे हैं सबका मेडिकल दोबारा होगा। मेडिकल अलग चीज है, हज वैक्सीनेशन जो लगेगा वो अलग चीज है, और दोनों होंगे। अभी ये नहीं पता कि हज कमेटी ऑफ इंडिया जो सर्कुलर लाएगी वो दोनों एक साथ लाएगी, कि आप जाइए वहीं पर आपका मेडिकल भी होगा और वहीं पर आपका हज वैक्सीनेशन होगा, या अलग अलग लाएगी। अभी ये बात नहीं पता है। तो इसलिए जब तक सर्कुलर नहीं आ जाता तब तक ये बात नहीं कही जा सकती कि आप कहां के हैं। आप यूपी के हैं तो यूपी में ही होगा, या आप जहां पर रह रहे हैं, अगर महाराष्ट्र में रह रहे हैं या आप राजस्थान में रह रहे हैं तो वहां पर लग जाएगा। अभी ये क्लियर नहीं कहा जा सकता। पहले के सालों में ये होता आया है कि अगर आप सपोज मान लीजिए लखनऊ से हैं और अभी फिलहाल मुंबई में रह रहे हैं, तो मुंबई हज हाउस या मुंबई में जहां पर भी हज वैक्सीनेशन हो रहा होता था वहां हाजी जाते थे, अपनी पूरी डिटेल बताते थे, अगर उनके पास एक्स्ट्रा होते थे, क्योंकि मुंबई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुंबई के हाजियों के लिए। अब वहां पर अगर मुंबई के हाजी 700 हैं और उनके पास 1000 वैक्सीन है तो वो आपको लगा भी देते थे, और बाकायदा स्टैंप लगा करके मेडिकल बुक रेडी करके आपको दे देते थे। ऐसे बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे शहर हैं जो दूसरे शहरों को लगवा देते थे। सपोज लखनऊ के हाजी हैं और वो बाराबंकी में वैक्सीनेशन में चले गए, और अगर उनके पास स्टॉक है वैक्सीन का तो वो एक्स्ट्रा वैक्सीन लगा देते थे और मोहर लगा के आपको दे देते थे, और अगर नहीं है तो मना कर देते थे। लेकिन ये पहले के सालों का था। अभी हाजी साहब आप लोग ये सवाल पूछते हैं, इसका जवाब हम लोगों के पास अभी नहीं है, क्योंकि
अभी सिर्फ इतना बताया गया है कि हाजियों तैयार रहो, आपका मेडिकल दोबारा होगा। यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेडिकल दोबारा हो रहा है, और क्यों हो रहा है कल हमने पूरी डिटेल में समझाया। लेकिन हज वैक्सीनेशन हर साल होता आया है और इंशाअल्लाह आगे के सालों में भी होता रहेगा। तो जब भी हज वैक्सीनेशन के लिए आपसे कहा जाए तो आप अपने अपने सेंटर पे जाएं, सर्कुलर आने का वेट करें। अभी सर्कुलर नहीं आया है कि जनवरी में लगाएंगे, उन्होंने बोल दिया है कि हम जनवरी में लगाएंगे, लेकिन आप बताइए, उन्होंने तो गाइडलाइन में यह भी बोला था कि दिसंबर में तीसरी किस्त ले लेंगे। तो जब दिसंबर में तीसरी किस्त ले लेंगे और वो जनवरी में नहीं ले पाए, कह रहे हैं फरवरी में बताएंगे, फरवरी की भी तारीख अभी नहीं बता पाए, तो इसका मतलब यह है कि आदमी कह देता है लेकिन सब अरेंजमेंट नहीं हो पाते। ये बहुत बड़ा काम है हज का। हज कमेटी ऑफ इंडिया एक विभाग है, उसके अलावा माइनॉरिटी अफेयर वो दूसरा विभाग है, इसके अलावा फ्लाइट जिसको उड्डयन विभाग कहते हैं, जो फ्लाइट का देखता है वो तीसरा विभाग है। फिर चौथा डिपार्टमेंट आ जाता है हेल्थ, स्वास्थ्य मंत्रालय, ये अलग विभाग है। उसके बाद आ जाता हर जगह का लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस विभाग। तो ये सबको मिला जुला करके पूरा काम होता है, इसलिए वक्त लग जाता है। कमिटमेंट ऑफिसर कह देते हैं कि हम जनवरी में ही सब करा देंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। तो हमें आपको उनकी बातों को सुन करके परेशान नहीं होना कि कैसे होगा कैसे होगा। वक्त आने दीजिए, जब भी सर्कुलर आएगा तो ऐसा नहीं आएगा कि बस 2 बजे से 4 बजे तक का टाइम है। जब भी आएगा आपके पास वक्त होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया आपको सहूलियत देने के लिए है, वो सहूलियत देगी। थोड़ा सा सब्र रखिए, हज वैक्सीनेशन आपका होगा, मेडिकल आपका होगा। जैसे ही नया सर्कुलर आएगा आपको एक एक बात बताएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हज वैक्सीनेशन जब भी होगा, सारे हाजी साहब, सारी हज्जिन साहिबा वहां जा करके उसको लगवाएंगी। वो कंपलसरी मैंडेटरी है, उसके बिना आपको हज पे जाने को नहीं मिलेगा। और जब लगवाएंगी तो ऐसा नहीं कि लगवाया और चली आई, वो जब जाएंगे तो वहां पर बाकायदा मेडिकल हेल्थ बुक मिलेगी, उसमें सब कुछ नोट होगा। एक एक नंबर जो वैक्सीन लगेगी उसका नंबर भी नोट होगा, सब कुछ नोट होगा, जिसको देख के ये पता चल सके कि आपको लग गया है। क्योंकि आपको ये दिखा दें, लिखा हुआ है कि जो भी आपकी वैक्सीन लगेगी उसके बाद जब आप जाएंगे तो आपको सारे सर्टिफिकेट अपने पास रखने होंगे। इसमें लिखा हुआ है, एक एक चीज पढ़िएगा कि जब हाजी जा रहे होंगे तो उनके पास एयरपोर्ट और एंट्री पॉइंट के ऊपर उनकी मेडिकल बुक देख, सिर्फ मेडिकल बुक, वो हरे रंग की बुक वो देखी जा सकती है। उसी में कोविड का भी लिखी होगी डिटेल, और उसी में हज टीका की भी लिखी होगी, और उसी में अगर कोई जिस्म में बीमारी है तो वो भी उसी में लिखी होगी। तो ये मैंडेटरी है, ये आप रखिएगा। पहले के सालों में ऐसी ये गाइडलाइन आती थी, इस बार भी आई है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया हो रहा है, तो बिल्कुल परेशान ना होइए, आसानी से सब कुछ हो जाएगा इंशाअल्लाह। उम्मीद करते हैं कि अब हज वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीनेशन, कोविड-19 वैक्सीनेशन, इनके ऊपर के जितने भी डाउट थे आपके क्लियर हो गए हैं, और जो डाउट बचे हैं उनके लिए नए सर्कुलर के आने का वेट करिए। जैसे ही आएगा सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।